हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडीज ऑफलाइन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान के ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने आज ये 50 क्वेश्चन सीख लिए तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और पुलिस का चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने 50 क्वेश्चन सीख लिए तो आप ये समझिए कि भौतिक विज्ञान का सिलेबस आपका पूरा हो गया। हर एग्जाम में प्रश्न भौतिक विज्ञान के अगर आएंगे तो इन 50 में से ही आएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है, तो इसका आंसर होगा जूल। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका आंसर है दूरी। पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा दूरी। पारसेक है वो दूरी की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई है यहां पर एम्पियर। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो लेंस की क्षमता की इकाई होगी डायोप्टर। अब आप इन सभी इकाइयों को एक बार फिर से देख लीजिए, कार्य, प्रकाश, विद्युत धारा और लेंस की क्षमता। अब दोस्तों, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर होगा ध्वनि। ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा न्यूटन का तृतीय नियम। आपको एग्जाम में कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिस प्रकार से न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। तो आपको करना होगा न्यूटन का तृतीय नियम। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रण। आपको ध्यान से याद रखना है अपकेंद्रण। आपको हो सकता है एग्जाम में उपकेंद्रण ऑप्शन भी दे दिया जाए। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद है वो गोल आकार ग्रहण कर लेती है। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो इसका आंसर होगा केसी के घटना। केस के घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता जाता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरती है, क्यों? इसका आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई अलग अलग सिद्धांत दे दिए जाएंगे, तो आपको करना होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। यह आपको याद रखना है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कर देते हैं घटेगा या बढ़ेगा। तो दोस्तों, पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और अगर बर्फ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी का पलायन वेग है, इसका आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको इसका मात्रक भी ध्यान रखना है, किलोमीटर प्रति सेकंड। हो सकता है आपको एग्जाम में मीटर प्रति सेकंड भी दे दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, तो इसका आंसर होगा दाब। दाब की इकाई है पास्कल। दूध से क्रीम निकालने पर दूध के घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध का घनत्व बढ़ता है अगर उसमें से क्रीम निकाल ली जाए तो। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। उष्मा के संचरण की विधियां हैं, इसका आंसर है चालन, संवहन और विकिरण। आपको ये तीनों ही नाम याद रखने हैं, चालन, संवहन और विकिरण। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यह बात आपको याद रखनी है। कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर कमरे का तापमान घटा देते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाने से किसी द्रव्य का क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा? तो इसका आंसर है ऊंचाई पर। हो सकता है आपको एग्जाम में यहां पर ऊंचाई की जगह पहाड़ी पर ऑप्शन दे दिया जाए। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में जो भी ऑप्शन आएंगे उनमें जो सबसे ऊंचाई पर कौन सा स्थान है वो उसका सही आंसर होगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 केल्विन। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि सबसे तेज गति करती है कौन से माध्यम में? तो इसका आंसर होगा ठोस। ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज गति करती है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। सोनार प्रयोग में लाया जाता है, इसका आंसर होगा नव संचालकों द्वारा। डोपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डोपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंगे।
आपको ध्यान रखना है अनुप्रस्थ तरंगे, कुछ स्टूडेंट इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे कर देते हैं। प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो तब सूर्य ग्रहण होता है। तो आपको याद रखना है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आएगा तब सूर्य ग्रहण होगा। मृगमरीचिका का कारण है? तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृगमरीचिका घटना घटित होती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश है वो नीला दिखाई देता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक प्रयुक्त करता है अवतल दर्पण। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वो बड़ा होता है, इसलिए चिकित्सक को आसानी से रोगियों के दांत को बड़ा करके देख लेता है और उनकी चिकित्सा कर देता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो इसका आंसर होगा रेटिना पर। हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंख में रेटिना के ऊपर बनता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? तो इसका आंसर होगा 7। श्वेत प्रकाश 7 प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है। मानव आंख की दृष्टि योग्य न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। मानव आंख के लिए दृष्टि योग्य न्यूनतम दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आंख के लिए। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इसका आंसर होगा चांदी। चांदी है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? इसका आंसर होगा धारा और वोल्टता। कुछ स्टूडेंट इसमें प्रतिरोध भी शामिल कर देते हैं, तो आपको याद रखना है ओम का नियम धारा और वोल्टता को ही परिभाषित करता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा का उपचयन और अपचयन करने के लिए। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। इसमें आपको याद रखना है पारा कम दाब पर होता है विद्युत मरकरी लैंप में, कहीं आप गलती से अधिक दाब पर न कर दो। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? तो अस्थायी चुंबक है वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां होती है? तो कोई भी चुंबक है उसकी आकर्षण शक्ति उसके दोनों किनारों पर यानी दोनों ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम के समस्थानिक है वो सबसे ज्यादा होते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है? तो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के नियम पर आधारित है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? ये भी है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का कारण है वो नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल, इसका सूत्र होता है D2O। तो D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपरकंडक्टर की चालकता होती है असीमित। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? तो इसका आंसर होगा सौर सेल। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये 50 क्वेश्चन है। ये चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने 50 क्वेश्चन सीख लिए तो समझ लो आपका भौतिक विज्ञान का सिलेबस पूरा हो गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।